द्रव्यमान तथा भार में अंतर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है द्रव्यमान का भार का, ये काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूजिंग होता है। हम लोग इस डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में आ ज़रूर गए हैं, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट अटका हुआ रहता है कि द्रव्यमान क्या चीज़ है और भार क्या चीज़ है। नॉर्मल लैंग्वेजेस में, अपने देहाती क्षेत्रों की भाषाओं में हम बस ये बोल देते हैं कि द्रव्यमान कोई भार बोल देते हैं, भार कोई द्रव्यमान बोल देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं और इनके निरूपण के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग अनुराग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान की कि मास एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ जिसे आप देख रहे हो, उस वस्तु में जो भी कणों अणुओं से मिलकर बनी हुई है, वो जो वस्तु है वो कणों से, अणुओं से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उन कणों की, अणुओं की जो वास्तविक मात्रा होती है, वास्तविक मात्रा, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। कहने का सेंस हुआ, अब नॉर्मल सीधे मैं हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ आपको इस पेन का, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल होती है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो पेंसिल से लिख रहा हूँ, तो इसी का दे देता हूँ यार। अब ये पेन है, इसमें भी बहुत सारे अणु लगे हैं बनाने में, कण लगे हैं, परमाणु लगे हैं। तो उन सारे परमाणुओं की, कणों की जो मात्रा है, वही इस पेंसिल का द्रव्यमान कहलाएगा। और यदि इस द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण g, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका गुणा कर देता हूँ तो वो बन जाता है मेरा भार। जैसे अच्छा, अब ये होता क्या है कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो हर एक वस्तु पर एक बल लगाता है। पृथ्वी का जो केंद्र है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, वो हर एक वस्तु पर ना एक बल लगाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जिससे कि वह जो वस्तु है वो उसके केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, उसी बल को हम बोलते हैं उसका भार। तो बस ये डिफरेंस होता है द्रव्यमान और भार में। अब जल्दी से इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं। तो ये हुआ द्रव्यमान और ये हुआ हमारा भार। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि द्रव्यमान क्या चीज़ है कि किसी भी वस्तु में जो कण हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, उनकी वास्तविक जो संख्या होगी उसी को हम बोलते हैं उसका द्रव्यमान। और पृथ्वी के द्वारा जो बल किसी वस्तु पर उसके पृथ्वी के केंद्र की ओर जो लगाया जाता है, समझ रहे हो, ऐसे कोई बॉडी है और उस बॉडी पर पृथ्वी का केंद्र अपनी ओर बल लगा रहा है आकर्षण का, है ना, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो आकर्षण बल ही निकालता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो उसी बल को हम उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसको और ज़्यादा क्लियरली। लेट सपोज कि ये पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक है, पृथ्वी, इसका सेंटर ये हो गया। अभी मान के चलते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी कोई बॉडी रखी हुई है। लेट सपोज कि ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, ये इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। फॉर्मूला के टाइप में आप लिख सकते हो कि जो भार होगा, भार, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, वेट से। ठीक है, क्या होता है, बल नहीं, द्रव्यमान m इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इसको g से प्रदर्शित किया जाता है। W इक्वल्स टू m इंटू जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और मात्रा जैसा कि आप लोग जानते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक। तो अब हम बात करेंगे अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए
हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, केवल और केवल परिमाण यानी कि कुछ वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम उसी वैल्यू को बोल दें, उसी का प्रयोग करें, तो वो हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं कि वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमको उनके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा को प्रदर्शित करना पड़े। परिमाण का मतलब जैसे कोई वैल्यू हो गई, कहने का सेंस, वो जस्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला कि भैया मेरे को बूरा दे दो, बूरा दे दो। तो बूरा देने के लिए क्या बोलोगे, भैया 1 किलो बूरा दे दो। ये थोड़ी बोलोगे कि पूरब की दिशा में 1 किलो बूरा दे दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे, केवल बोलोगे 1 किलो बूरा दे दो। क्यों? क्योंकि बूरा को, जो बूरा है उसको किस में तोला गया है, किलोग्राम में। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, और अगर जैसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपसे आपने ये बोला कि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है, तो आपने 12th जो आप करके आए हो, 10th में भी कभी कभी आपने न्यूमेरिकल जरा करे होंगे, तो आपने देखा होगा किसी बॉडी के ऊपर जब हम बल लगाते थे तो बोला जाता था कि भाई 10 न्यूटन का बल या 100 न्यूटन का बल किसी बॉडी पर लग रहा है, तो किस दिशा में लग रहा है वो भी बताया जाता था। तो ये फ़र्क होता है अदिश राशियों में और सदिश राशियों में। तो इनकी डेफिनेशन को मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर हम और डिस्कशन करते हैं। तो ये थी हमारी अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। कहने का सेंस क्या हुआ, मैं क्या बताना चाहता था आपको कि अदिश राशियाँ जो होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश राशियाँ जो हैं उनको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब एक चीज़ समझ लेते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से सपोज करते हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा। आपने बोला कि आपको 10 किलो सेब खरीदना है। ठीक है, अब आप किसी दुकानदार पे पास गए, आपने बोला कि भाई मेरे को 10 किलो सेब दे दो। तो आपने बोला कि 10 किलो सेब दे दो, आपने एक तो बताया 10 को 10 यहाँ क्या होगा, एक मान है, एक वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण। ठीक है, अब 10 किलो, किलो क्या है, मात्रा है, वो सॉरी मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, अभी ये कैसी राशि हुई, अदिश राशि हुई। क्यों अदिश राशि हुई, क्योंकि आपने केवल ये बताया कि मुझे 10 किलो सेब दे दो, मतलब केवल परिमाण को बताया। आपने ये नहीं बोला कि 10 किलो जो सेब है मुझे पूरब की दिशा में दे दो, उत्तर की दिशा में दे दो, दक्षिण की दिशा में दे दो, है ना। ये तो बोला नहीं तुमने, पश्चिम की दिशा में दे दो, ऐसा बोला नहीं, बोला तुमने बस ये बोला कि मुझे 10 किलो सेब दे दो। तुमने केवल वैल्यू बताई, उसे मान बताया किसी चीज़ का। तो वे राशियाँ क्या कहलाएंगी, अदिश राशियाँ कहलाएंगी। सदिश राशियों का मतलब वे राशियाँ जिनमें आप परिमाण तो बताओगे, मतलब किसी चीज़ का जो मान है, वैल्यू है, वो तो आपको बोलनी ही बोलनी है। साथ ही साथ में आप क्या बताओगे कि उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा क्या है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप जो होगी चर्चा करते हैं हम लोग। तो अब ये सपोज कीजिए कि आपने कभी भी अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे होंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा, तो आपने देखा होगा कई सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं, राशियां जो होती हैं, आप दिशा के साथ बोलते हैं। जैसे किसी न्यूमेरिकल में दिया जाता है कि 10 न्यूटन का बल लगाया है, कहाँ लगाया है, अरे आपने बोला कि मैंने किसी चीज़ में धक्का दिया, कोई कार्टून रखा हुआ है आपके पास में और आपने बोला कि मैंने इसमें धक्का दिया है। भैया धक्का तो दिया है, पर किधर दिया है, सवाल ये भी होता है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आपने धक्का तो दिया, समझ में आ रहा है, आपने बोला 10 न्यूटन का धक्का दिया, बल लगाया, लेकिन लगाया किधर, भैया आगे की तरफ लगाया है या अपनी तरफ ही लगा दिया है पीछे की तरफ, भाई ये भी तो बताओगे। पुश किया है या पुल किया है, धक्का दिया है या खींचा है उसको अपनी तरफ में, ये भी तो बताओगे। यानी क्या हुआ कि आपको दिशा भी यहाँ बतानी पड़ी। तो बल क्या कहलाया आपका, सदिश राशि कहलाया। तो नॉर्मल सी बात ये है, आप अपनी जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ करके देखें कि जिन चीज़ों को, जिन राशियों को आप ऐसे बोलते हो कि आपको दिशा बताने की ज़रूरत ही नहीं है,
वे राशियाँ कहलाती हैं आपकी अदिश राशियाँ, जिनमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल परिमाण बता दो काम चल जाता है। लेकिन वे राशियाँ जहाँ दिशा बताना ज़रूरी है, अगर आपने दिशा नहीं बताई, डायरेक्शन को मेज़र नहीं किया, तो वो बात अधूरी रह जाएगी कि ये जो इन्होंने कार्य किया है, भाई कार्य ही तो हो गया। द्रव्यमान, मुझे 10 किलो सेब दे दो, क्या है, काम ही है। वो दुकानदार काम करेगा, तोलेगा, पन्नी में डालेगा, थैले में डालेगा, आपको देगा, है ना। और आपने किसी में धक्का लगाया कार्टून में, वो भी कार्य हुआ। तो मतलब बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है डायरेक्शन की, दिशा की। जहाँ दिशा की ज़रूरत है सदिश राशि, जहाँ दिशा की जरूरत नहीं अदिश राशि। बहुत से लोगों को एग्जाम्पल याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया। बहुत से लोग तो कन्फ्यूज होते हैं कि चाल और वेग में परिवर्तन क्या है। किसी वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। चाल आपका अदिश राशि होती है और वेग जो होता है आपकी सदिश राशि होती है। कभी भी अगर आप चाल के ऊपर बात करोगे तो ये बोलोगे कि इसकी चाल कितनी है, बस 10 मीटर पर सेकंड है। दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन वेग की बात करोगे तो वेग बोलोगे ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। किधर है वेग, है 10 मीटर पर सेकंड, पर किस दिशा में है बताना पड़ेगा। आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब बताना पड़ेगा आपको। दिशा भी इसमें मेजर करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अब आता है कि इनका हम निरूपण कैसे करें। सदिश राशियाँ जो है हमारी, उनका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। निरूपण, भाई हमने सदिश राशियाँ तो समझ ली कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, लेकिन उनका निरूपण नहीं समझ पाए, किस तरीके से निरूपित किया जाएगा। देखो, ये एक सदिश राशि को दिखाने का तरीका होता है। अब इसमें ये जो लाइन खींची गई है इसका भी एक मीनिंग है, ये जो एरो किया है उसका भी एक मीनिंग है, मतलब हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। इस पूरी जो मैंने एक एरो करा है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए, इसका नाम हो गया वेक्टर ए। अच्छा, अभी समझते हैं ये चीज़ क्या है, इसका सिरा। सिरा इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, हेड। और ये इसका जो पिछला सिरा है इसको क्या बोलेंगे, इसकी पूंछ। टेल, ठीक है, टेल, हिंदी में बोल लो इसको पूंछ, यानी इसकी बैक साइड है। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है, ये चीज़ क्या है, ये जो लेंथ है ये है इसका परिमाण। यहाँ से लेके लेट सपोज कि ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो इसके बीच की ये जो दूरी है इसको बोलेंगे इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। और ये जो सिरा है, ये सिरा क्या दिखाता है, इसकी दिशा को। क्या दिखाएगा, दिशा को। मतलब इस तरीके से आपने कोई एरो करा है, इस तरीके से आपने कोई एरो करा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एरो दिखाएगा कि भाई इधर साइड जा रहा है ये। अच्छा, कितना मान है, मान क्या है भाई, ये परिमाण है। ऐसे अगर ये कोई बल होता, किसी प्रकार का बल होता, तो आप बोलते तीर की दिशा देख के कि ये इधर की तरफ लगा है और इसकी वैल्यू क्या है, परिमाण, जो इसकी लेंथ दे रखी है। यहाँ लिखा होता कि 10 न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप किसी भी सदिश राशि को निरूपित कर सकते हैं। इन चीज़ों का उपयोग होगा आगे जब आप लैब मैकेनिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आगे का जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वहाँ आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, इनके बीच का फ़र्क क्या है, ठीक है, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सो मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।